अब ना अपने घर पे तेल बनाना है। जिनके बाल चढ़ते हैं, बाल सफेद होते हैं, इससे बाल लंबे भी होते हैं। जिन लोगों की ग्रोथ रुक जाती है ना, हमें ऐसा लगता है कि इतने थे इतने ही हैं, लंबे नहीं हो रहे, इतनी मोटी चोटी थी इतनी रह गई, रोज नहाते टाइम भी इतने इतने झड़ते हैं, तो वो सारे रुक जाएंगे। आप लोग 1 महीना करो, आपका जो फैट है, जो टायर बनते हैं, पीठ पे ऐसे हाथ लगा लगा के दिखाते हैं टायर बन गए, अपने आप कम होने लगे। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। मतलब आवाज से लग नहीं रहा कि बहुत अच्छा था। अभी भी नहीं लग रहा। बहुत अच्छा। आंखों के नीचे गड्ढे आना शुरू हो जाते हैं। अब वहां क्या करना है? जिन भी बच्चियों को ऐसा होता है, मुनक्का पता है, 4 मुनक्का आधा कप पानी में रात को भिगो के रखना है, सुबह उठ के उस पानी को पीना है और मुनक्का चबा लो, पहला काम। दूसरा, तो टमाटर लेना है लाल वाला, उसके चटनी टाइप किया पतला पतला, अपनी आंखों के साइड में उसे लगा लो, ठीक है, और आधे घंटे बाद धो लो। कुछ दिन में जो हॉलोनेस है अंदर की तरफ और कालापन वो कम दिखेगा। और इसके साथ में अपना हीमोग्लोबिन, ब्लड सब चेक करवाओगे। हम बहुत कम एज में हमारे बाल सफ़ेद होने लगे। सुनो, जिन भी बच्चियों को नज़ला, जुकाम, साइनस, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, छोटे छोटे बच्चों में भी बाल सफ़ेद होते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में सेम डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जितनी रिक्वायर्ड थी वो कम है। अब पूरा कैसे करें? कम तो पता है। अच्छा, एक कद्दू किस किस को पसंद है? पंपकिन, कद्दू रेगुलर खाओ, जिनके बाल सफ़ेद होते हैं, बहुत हेल्प करता है। दूसरी चीज़, आंवला, जिनके भी बाल कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं, आपने 2 चीज़ें रेगुलर करनी है। आधी कटोरी दही लेना है, उसमें कम से कम 5 काली मिर्च का चूरन। काली मिर्च इतनी सी है पर उसका हर डिजीज पे बहुत अच्छा बेनिफिट है। और साथ में 1 चम्मच आंवला का पाउडर, और उसको खाना है। चाहे आप 2 चम्मच दही में मिला के खा लो, किसी भी फॉर्म में, रेगुलर कम से कम 3 महीने, और 3 महीने में आप अंतर देखना, ठीक है। और एक आप लोग घर पे तेल लगाते हो सब, कौन कौन सा? सरसों का और आंवला का। अब ना अपने घर पे तेल बनाना है। जिनके बाल चढ़ते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, लौकी, आपने क्या करना है, एक लौकी लेनी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सुखा लेना है। लौकी को छोटे छोटे टुकड़े में काट के सुखा लेना है। देखो 2-3 दिन की मेहनत है, 6 महीने निकल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आंवला लेने हैं फ्रेश, और उसको भी सुखा लेना है। एक लोहे की कढ़ाई में आपने लगभग आधा लीटर सरसों का तेल लेना है, आधा लीटर। उसमें आपकी जो लौकी है वो लगभग 1 पाव सूखी हुई होनी चाहिए, और 1 पाव सूखे हुए आंवले, उन दोनों को उसमें मिला दो और लोहे की कढ़ाई में बनाना है। और उसको ना कम आंच पे भूनते रहो जब तक वो सड़ के बिल्कुल काली ना हो जाए। जब वो बिल्कुल काली हो गई, उसको ढक के 1 रात के लिए रख दो, और उसको छान के बॉटल में रख लो। 6 महीने के लिए तेल तैयार है। जितनी बार टाइम मिले उसको बालों पे लगा के सो जाओ, और सुबह वॉश कर लो। आप लोग देखोगे कुछ टाइम में ना बाल जो बिल्कुल वाइट हो रहे थे वो रुकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आंवला अंदर से काम करेगा और ये बाहर से काम करेगा, ठीक है। इससे बाल लंबे भी होते हैं। जिन लोगों की ग्रोथ रुक जाती है ना, हमें ऐसा लगता है कि इतने थे इतने ही हैं, लंबे नहीं हो रहे, इतनी मोटी चोटी थी इतनी रह गई, रोज नहाते टाइम भी इतने इतने झड़ते हैं, तो वो सारे रुक जाएंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आंखों में थोड़ा सा काम करने के बाद प्रेशर लगता है, भारीपन लगता है और पानी आता है? अब इसमें क्या करना है, त्रिफला चूरन आता है बाजार में, आपको 60-70 रुपए की डिब्बी मिल जाएगी। रोजाना आधा चम्मच त्रिफला का पाउडर गर्म पानी के साथ सोने से पहले लेना है, पहला काम। और दूसरा काम, सुबह उठना है, मुंह में पानी भरना है, ऐसे पूरा फूल गया, यहां से इधर, यहां से इधर, हम ऐसे कुल्ला करते हैं ना, जैसे ऐसे ऐसे करना है, लेकिन नाक को बंद करके आंखों पे, जैसे हम कई बार ऐसे नहीं करते, नाक को बंद करके क्या करते हैं, ऐसे करके आंखों से पानी आता है,
ऐसे हल्का सा प्रेशर देना है। जब आप रोजाना ये 5 मिनट करना शुरू करोगे तो आपके जो यहाँ पे कैंथस के बाहर के पोर, जो एक छोटा सा छेद होता है, वहाँ पे अगर कुछ भी ब्लॉकेज होगी वो सेटल होगी, आंखों का प्रेशर कम होगा और जो बार बार पानी आता है वो रुकने लगेगा। बहुत ज़्यादा पिंपल बनते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड है या वो है, तो क्या करना है आपने, जैसे आपके चेहरे पे बहुत सारे हैं, आप हीमोग्लोबिन चेक कराओ, आपका तो ब्लड भी बहुत कम है, आप पेल हो रखी है स्किन। आपको घर पे नहीं बोलते पीली होगी ये चेहरा, बोलते हैं बेटा आप चेक करवाओगे, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप है बहुत, और गलत नहीं है लेकिन इसको पूरा करना है। आपको पीरियड्स में पेन होता है, ज़्यादा होता है ना, और पीरियड्स में खून जमा हुआ निकलता है। अब बताओ मुझे कैसे पता, आपको देख के, चेहरे से। हमारा जो चेहरा है वो सब कुछ बयां करता है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरा गला खराब है, ठीक है, चेहरे पे अब 10 दिन से ब्लैकनेस है, पर मैं हेल्दी हूँ, मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ। गला चौक हो रहा है मुझे पता है क्योंकि लगातार मैं बोल रही हूँ। लेकिन आप लोग के फेस, आपकी बॉडी के इंटरनल, देखो सबको नहीं पता चलेगा, मैं तो डॉक्टर हूँ इसलिए पता चल रहा है, ठीक है। आपने अब 2 चीज़ें करनी है बेटा, आपके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। रात को 1 गिलास स्पेशल, ये इनके लिए सिर्फ 1 गिलास पानी, उसमें आधा चम्मच मेथी दाना, 4 मुनक्का और 2 इलायची, लिख लो, आधा चम्मच मेथी दाना, 4 मुनक्का और 2 इलायची। इसको 1 गिलास पानी में भिगोना है, सुबह खाली पेट पानी पीना है, ठीक है। ये किसके लिए था, जिसमें ब्लड कम है, आंखें धस गई, खून जमा आ रहा है और पीरियड्स में दर्द हो रहा है, तो वो ये कॉम्बिनेशन ले, ठीक है। अब दोबारा बैक टू पॉइंट, मुल्तानी मिट्टी, पत्थर वाली जो पीले रंग की होती है, उसका ना इतना सा पत्थर ले लो 10 रुपए का, रोजाना हल्के से पानी में उसका घोल निकाला, जिसकी भी स्किन ऑयली है उस पे लगा लिया और आधे घंटे बाद धो लो। कुछ दिन में आप लोग अंतर देखना, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, अब कौन सी बीमारी पे, बेटा आप तो क्वेश्चन जल्दी पूछो, बस बाइंड अप करूंगी मैं, पूछो पूछो। सुबह सुबह कमर में दर्द होता है, अच्छा वाइट डिस्चार्ज का इश्यू है, सफेद पानी, तो बेटा उसी लिए होता है, अभी बताया ना मैंने। आपने अब क्या करना है, कमर में दर्द रहता है साथ में सुबह सुबह, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे चली गई, सारा दिन तो चल रहे हैं धक्के से। अब क्या करना है, 2 इलायची डेली सुबह खानी है जो बताया, इसके साथ में ना आपको बॉडी को स्ट्रेंथ देनी है। अब आप कैसे दोगे, मखाने होते हैं, मखाने लेने हैं, घर में देसी घी लेना है हल्का सा, उसमें मखाने भून लेने हैं, ठीक है। जब वो भून लिया उसका पाउडर बना लो और रोज उसका 1 चम्मच आधा कप दूध में लो, कुछ ही दिन में कमर दर्द कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वजन कैसे बढ़ाना है, सबसे बेस्ट वे, खाना अच्छा करना है। पहले आपको अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। मेटाबॉलिज्म क्या है, गैस या लकड़ी, लेकिन अगर आप उसमें आग नहीं लगाओगे तो गैस भी ऑन नहीं होगी और चूल्हा भी नहीं जलेगा। तो वो मेटाबॉलिज्म आपके खाने से, जिनका भी वजन नहीं बढ़ता कितना भी खा लें, उनको सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है। कैसे, आपने क्या करना है, 50 ग्राम अजवाइन, ठीक है, और उसमें 4 चम्मच काले नमक के और 1 चम्मच हींग, इसका पाउडर तवे पे भून के एक डिब्बी में रख लो, और जितनी बार भी आप लोग खाना खाओ उससे थोड़ा आधा चम्मच उससे पहले गुनगुने पानी से लो। ये क्या करेगा, आपके अंदर आंतों में, पेट में आग लगा देगा। अब आग अंदर, गैस जल गई, अब खाना देना है, ठीक है, अब वो लगेगा। तब लगने के लिए क्या करना है, शुआरे पता है सबको, शुआरे, मखाने, मखाने लेने हैं आपने लगभग 100 ग्राम, ठीक है, उसको थोड़े से देसी घी में भून के रख लो और उसका पाउडर बना लो। रात को सोने से पहले इसमें दूध लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 1 गिलास दूध में लगभग 2 शुआरे, 1 चम्मच मखाने का पाउडर घोल के अच्छे से उसको काट लो, गाढ़ा कर लो, चीनी की जगह शक्कर डालो या गुड़ डालो, गुड़ या शक्कर, और उसको सोने से पहले डेली लो, बहुत फायदा करेगा।
दूसरी चीज, जिनका वजन नहीं बढ़ता है, ठीक है, और वो दूध नहीं ले पाते, आपने क्या करना है, काले चने होते हैं भुने हुए, आधी कटोरी काले चने, उसमें 4-5 खजूर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दो, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दी, और 1 कटोरी रोज खानी है, ठीक है, समझ आ गया। मैं ये नहीं कह रही कि जिसका कलर बिल्कुल ब्लैक है वाइट हो जाएगा, जितनी आपकी टोन है उससे 1, 2, 3 जितनी क्षमता है उतना लाइट हो जाएगा। आपको क्या करना है, 2 बादाम की गिरी जो होती है रात को पानी में भिगो के रखनी है, या सुबह जब भी, मतलब आपको भिगोए हुए 2 बादाम चाहिए, उसका छिलका उतारना है और उसमें 2 चम्मच भैंस का दूध, कच्चा दूध 2 चम्मच उसमें करके उसका पतला घोल बना लो, बिल्कुल पतला, और रात को सोने से पहले उस घोल को अपने चेहरे पे लगा के सो जाओ और सुबह उठ के धो लो। ये इतना अच्छा काम करता है, मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, बाहर जा जाके बिल्कुल एकदम डल हो जाता है, तो मैं 1 हफ्ता करती हूँ वो दोबारा वैसा हो जाता है, मतलब ये इतना इफेक्टिव है। और बेटा बाकी आपने जो बीमारियां डिस्कस नहीं भी की, तो मेरा YouTube चैनल है उपासना की दुनिया, उस पे आपको हर बीमारी का मिलेगा। अब जाते जाते 2 रह गए, वेट कैसे कम करें। देखो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी मंत्र मार के वजन कम हो जाए या बढ़ जाए। वेट लॉस इटसेल्फ इज ए जर्नी, और वेट गेन भी। जिनको जेन्युइनली वजन कम करना है ना, वो पक्षियों की दिनचर्या शुरू करो। जैसे सुबह उठते हैं सूर्य उदय से सूर्य अस्त की दिनचर्या, क्योंकि जिनका भी वजन बढ़ता है उनका मेटाबॉलिज्म पुअर है, फैट जम रहा है, और वो खाना छोड़ के और ज्यादा वजन बढ़ाते हैं। खाना कम खाने से वजन कभी कम नहीं होता और बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी मात्रा में सब चीजें चाहिए नहीं मिल रही, तो वो फैट को स्टोर करता है, कार्ब्स, वो और ज्यादा वजन बढ़ाते हैं। अब जिनको वजन कम करना है, भूखे नहीं रहना, पहली चीज। दूसरी चीज, सुबह उठना है, ठीक है, सुबह उठे, तुलसी के बीज होते हैं ना ऊपर, वो जब सूखती है तो हम झाड़ सकते हैं। रोज सुबह उठ के आधा चम्मच तुलसी के बीज 1 गिलास पानी में उबालने हैं। जब वो पानी आधा रह जाए तो उसे खाली पेट पीना है उस पानी को, और उसके बाद आधा घंटा कुछ खाना पीना नहीं है। ये क्या करेगा, ये नहीं कि वजन कम करेगा, लेकिन जो फैट हमारे हिप्स पे, हमारी थाई पे, बेली फैट जमने लगता है, उसको गलाने में मदद करेगा। आपको पूरा दिन बार बार बाथरूम आएगा तो आपको पता लगेगा कि फैट जो है वो गलना शुरू हुआ। खाना, सुबह नाश्ते में ना फल खाना शुरू करो, लंच पूरी रोटी लो, और शाम का खाना हल्का, जिसमें जिन भी सब्जियों में दाल कम लो, हरी सब्जियां ज्यादा लो शाम के समय, और जिनमें भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कद्दू, घिया, टिंडे, तोरी, वो सब्जियों का सेवन शाम के समय ज्यादा करो। सब्जी ज्यादा खानी है, वैसे कम, चपाती कम। आप लोग 1 महीना करो, आपका जो फैट है, जो टायर बनते हैं, पीठ पे ऐसे हाथ लगा लगा के दिखाते हैं टायर बन गए, अपने आप कम होने लगेंगे, ठीक है। चलो, कैसा लगा बेटा, ठीक है? अब भी आवाज धीरे है। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। मतलब आवाज से लग नहीं रहा है कि बहुत अच्छा था। अभी भी नहीं लग रहा। बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले ना ऐसा नहीं है कि आप में से बहुत बच्चों ने सुना, पर मैंने देखा। उन्नति, खड़ी हो जाओ आप बेटा। उन्नति, साधना, और भी उन्नति और साधना जैसे कई बच्चे हैं। मैंने घूम घूम कर देखा कि इन बच्चों ने ना नोट्स बनाए, और भी इन्होंने भी बना रखे। बहुत सारे बच्चों ने फोन में भी कैप्चर किए। ये सब आपके लिए ही है। देखो, आपके लिए कोई 700 किलोमीटर दूर से चलकर आया है, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर। तो एक बार डॉक्टर उपासना के लिए जोरदार तालियां।
मैंने एक छोटी सी शायरी सुनाता हूं, ठीक है? सुनाऊं? शहरों की चकाचौंध में पुश्तैनी मकानों के ताले किसने देखे? शहरों की चकाचौंध में पुश्तैनी मकानों के ताले किसने देखे? कोठियों के चमकते मार्बल में झुग्गियों के जाले किसने देखे? ये जो मुकाम हासिल हुआ है खुश नसीबी है मेरी, वरना आंखों के नीचे काले गड्ढे पांव के छाले किसने देखे? ये हमारा एक छोटा सा मिशन है, मिशन जुगनू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत सुनकर अच्छा लगा होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि हम 10 दिन से निकले हुए हैं, आगे हमें करीबन 20 दिन और ट्रैवल करना है। ये लेवल 1 है मिशन जुगनू का, जिसमें कि हम गांव-गांव, देखिए 6.5 लाख गांव हैं हमारे देश में। हमें ये तो नहीं पता कि हम कितनी जगहों तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इस मिशन को हम और फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। हमें वॉलंटियर्स बनाने होंगे। आपको पता है इस कमरे में हमारे कितने वॉलंटियर्स हैं? 300। आप सब हमारे वॉलंटियर्स ही तो हो। अगर आप लोग जाके अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में अगर आप सबको बताओगे कि ये बीमारी इस तरीके से, इसमें राहत मिल सकता है। देखो कभी भी हमने ये शब्द यूज नहीं किया ठीक हो जाएगी, कि दवाइयों की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगी। देखिए राहत मिल सकती है। अगर वो बीमारी बिल्कुल नई है, आपको अभी हाल ही में शुरू हुई है, तो क्या पता ठीक भी हो जाए। लेकिन जहां दवाई का काम वहां दवाई करेगी, और जहां पे घरेलू उपाय बहुत हेल्पफुल होंगे वहां पर ये हो सकते हैं। तो आप अब वॉलंटियर्स हो, आप अपने लिए एक ताली बजाओ। पिछले 1 साल में हम लोग करीबन 150 से ज्यादा कैंपेन्स कर चुके हैं, पर यकीन मानो आपसे ज्यादा खूबसूरत सुनने वाला आज तक हमें नहीं मिला है। कई लोगों को लगता था आ गए, भाषण देंगे, 1 घंटा बिठा रखा है, ठीक है, क्लास छूट जाएगी। देखो जो ये डॉक्टर उपासना है ना, बहुत मेहनती हैं। जब आप इनके बारे में जितना पढ़ना शुरू करोगे, जितना जानना शुरू करोगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी। जो हीरोज होते हैं ना हमारे, वो आपको ये मिलेगा कि ठीक है हमें भी कुछ कर दिखाना है। अपना सब कुछ पीछे छोड़ कर आना, अपना हॉस्पिटल, वहाँ पर इनका पूरा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स की टीम बैठती है, अपना काम छोड़कर ये सबको शिक्षित करने निकलना है।